घी में पशुओं की चर्बी, वनस्पति ऑयल, आर्टिफिशियल कलर व फ्लेवर आदि मिलाकर करोड़ों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा था। इसलिए हमने 60 से अधिक पैरामीटर्स पर खरा पतंजलि गाय का शुद्ध देसी घी उपलब्ध कराया। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के अनुसार देश में लगभग 19 करोड़ गाय हैं। हम चाहते हैं कि गौ माता की रक्षा हो और लोगों को गाय का शुद्ध घी और दूध मिले। यही हमारा संकल्प है। देश में राष्ट्रपति चुनाव कब होंगे, ये सवाल तब से उठ रहा है जब से 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए हैं। लेकिन आज सभी का इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीख का ऐलान तो किया ही, साथ ही क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या नियम होंगे, इन सब के बारे में भी जानकारी दी। चुनाव आयोग ने बताया कि 15 जून को अधिसूचना जारी होगी, 29 जून तक नामांकन होगा, 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होगा, 21 जुलाई को वोटिंग की गिनती होगी। चुनाव में वोटिंग के लिए विशेष इंक वाला पेन मुहैया कराया जाएगा। वोट देने के लिए 1, 2, 3 लिखकर पसंद बतानी होगी। पहली पसंद न बताने पर वोट रद्द हो जाएगा। वोटिंग के लिए राजनीतिक दल व्हीप जारी नहीं कर सकेंगे। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सदस्यों को वोटिंग का अधिकार होगा। राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य वोट नहीं डाल पाएंगे। राज्यसभा के महासचिव चुनाव प्रभारी होंगे। इसके अलावा चुनाव आयुक्त ने कोरोना प्रोटोकॉल के पालन का भी निर्देश दिया। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा है। इससे पहले देश का अगला और 16वां राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा, यानी 21 जुलाई को देश को नए महामहिम मिलेंगे। जहां इस बार 18 जुलाई को चुनाव हो रहा है, तो पिछली बार 17 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनने के लिए आम लोग वोट नहीं करते हैं। इसके लिए विधायक, लोकसभा और राज्यसभा सांसद, राज्य विधानसभा के सदस्य ही वोट डाल सकते हैं। देश के 16वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए राज्यसभा के 233 सांसद, लोकसभा के 543 सांसद, यानी कुल 4,09,08 वोटर्स वोट डाले। राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। 16 सीटों के राज्यसभा चुनाव के लिए 10 जून को मतदान होना है। इसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक शामिल है। पार्टी को हॉर्स ट्रेडिंग और क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। ऐसे में क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए पार्टियों को अपने विधायकों को रिजॉर्ट्स में छिपाना पड़ रहा है। विधायक इधर उधर ना हो, इसके लिए कड़ी पहरेदारी भी हो रही है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों पर चुनाव है। एक सीट जीतने के लिए 41 वोटों की जरूरत है। एमवीए के पास 152 विधायक हैं, लेकिन जेल में बंद नवाब मलिक और अनिल देशमुख को कोर्ट ने वोटिंग की इजाजत नहीं दी है। ऐसे में एमवीए विधायकों की संख्या 150 रह गई। एमवीए के 3 सदस्य आसानी से जीत जाएंगे। इसके बाद 27 वोट अतिरिक्त बचेंगे। एमवीए के चौथे उम्मीदवार को जीतने के लिए 14 वोटों की जरूरत है। दूसरी ओर बीजेपी के पास 106 विधायक हैं और उसके पास 2 सीट जीतने के बाद 24 वोट अतिरिक्त हैं। बीजेपी उम्मीदवार को 17 वोटों की जरूरत है। ऐसे में सत्ता की चाबी 29 निर्दलीय विधायकों के पास आ गई है। तो राजस्थान की 4 सीटों के लिए सीधी फाइट है। कांग्रेस से 3 उम्मीदवार मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी मैदान में उतरे हैं, तो बीजेपी के घनश्याम तिवारी मैदान में हैं। बीजेपी के समर्थन से सुभाष चंद्रा भी चुनाव लड़ रहे हैं। राजस्थान में 1 सीट जीतने के लिए 41 वोटों की जरूरत है। कांग्रेस के पास 108 और बीजेपी के 71 विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस 2 सीट आसानी से जीत रही है, जबकि बीजेपी के घनश्याम तिवारी की जीत भी तय है। मुकाबला कांग्रेस के प्रमोद तिवारी और सुभाष चंद्रा के बीच है। हरियाणा में 2 ही सीटों पर चुनाव है, लेकिन निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा ने यह मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। शर्मा को बीजेपी का समर्थन भी मिला हुआ है। उन्हें जीतने के लिए 31 वोट चाहिए। वो कांग्रेस के अजय माकन के लिए चुनौती बन गए हैं। वहीं माकन के लिए जीत तभी संभव है जब कांग्रेस के खेमे में कोई सेंध ना लगे। 71 कांग्रेस विधायकों में से कम 30 विधायकों के वोट उन्हें मिले। वहीं चर्चा ये भी हो रही है कि पार्टी के 3 विधायकों ने अपने सभी ऑप्शन खुले रखे हैं। ऐसे में बार्गेनिंग और क्रॉस वोटिंग की पूरी संभावना बन रही है। चौथे राज्य कर्नाटक में 4 सीटों पर राज्यसभा चुनाव है। यहाँ पहले माना जा रहा था कि यहाँ आसानी से चारों उम्मीदवारों को जीत मिल जाएगी, लेकिन कांग्रेस ने प्रदेश महासचिव मंसूर अली को अपना दूसरा उम्मीदवार बनाकर पेच फंसा दिया है। इसके बाद बीजेपी ने भी मौजूदा एमएलसी लहर सिंह को अपना तीसरा उम्मीदवार बनाया है। 224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा में 1 राज्यसभा सीट जीतने के लिए 45 विधायक चाहिए। कांग्रेस के पास 70 विधायक हैं। पार्टी ने जयराम रमेश और मंसूर अली खान को मैदान में उतारा है, यानी कांग्रेस को दूसरी सीट के लिए
20 और वोट चाहिए। बीजेपी के पास 121 विधायक हैं। पार्टी ने निर्मला सीतारमण, कन्नड़ फिल्म अभिनेता जग्गेश और लहर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में बीजेपी को 14 अतिरिक्त वोट चाहिए। जेडीएस के पास 32 विधायक हैं। जेडीएस ने डी भूपेंद्र रेड्डी को मैदान में उतारा है। रेड्डी को 13 और विधायकों का में लगातार मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ बयानबाजी की वजह से मोदी सरकार बैकफुट पर है। पूरी दुनिया में नुपुर शर्मा के विवादित बयान ने तूफान ला दिया है। अब तक 15 से ज्यादा मुस्लिम देश नुपुर के बयान को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ अपना ऐतराज जता चुके हैं। अब देश में नफरती बयान देने वालों की खैर नहीं होगी। आज दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की साइबर यूनिट ने नफरत वाले बयान और सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर एफआईआर दर्ज की है। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उनमें असदुद्दीन ओवैसी, नवीन कुमार जिंदल, शादाब चौहान, सबा नकवी, मौलाना मुफ्ती नदीम, अब्दुल रहमान, गुलजार अंसारी, अनिल कुमार मीणा, पूजा शकुन शामिल हैं। इन लोगों पर अलग अलग धर्मों के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सामाजिक सद्भावना खराब करने की कोशिश का आरोप है। तो वहीं पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी करके खबरों में छाई बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा सहित 9 लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन आज ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के फौरन बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर अचानक एआईएमआई के कई कार्यकर्ता जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया है। नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर ओवैसी लगातार तीखी बयानबाजी कर रहे हैं, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है। यहाँ तक कि अरब देशों ने भी नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर मोदी सरकार से माफी मांगने को कहा है। बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया है। बीजेपी की तरफ से एक खत जारी करके कहा गया कि इस तरह की टिप्पणी से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिलहाल ये मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। अब देखना है कि दिल्ली पुलिस की एफआईआर के बाद इन लोगों की गिरफ्तारी होती है या